आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मुझसे कमेंट्स में और व्हाट्सएप में भी कई दोस्तों ने ये सवाल पूछा है कि जानवर जो है वो खाना पीना क्यों छोड़ देते हैं। तो इसकी जो सबसे मेन वजह है वो है मुंह खुर की बीमारी की वजह से जानवर खाना पीना बहुत जल्द छोड़ देते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि जानवर क्यों खाना पीना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर करें। तो मुंह खुर की बीमारी की वजह से जानवर खाना पीना छोड़ देते हैं। आज हम इसके जो दो तीन पहलू हैं, इसकी अलामात के बारे में बात करेंगे, और ये कैसे फैलती है उसके ऊपर बात करेंगे, और इससे बचाव कैसे मुमकिन है इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये तीन पहलू हमने रखे हैं, इनके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, आप वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह किसी न किसी हवाले से आपके लिए इसमें मालूमात ज़रूर मौजूद होगी। तो जानवर जब खाना पीना छोड़ देते हैं, ये गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों की सबसे अहम बीमारी है। हर साल इस बीमारी से बहुत बड़ी तादाद में जानवरों का नुकसान हो जाता है। तो जब ये किसी फार्म के ऊपर अटैक करती है तो वो तकरीबन 80% जानवर इससे मुतासर हो जाते हैं। तो इसलिए जो फार्मर होता है उसको बीमारियों के हवाले से अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। उसको बीमारियों का पता होना चाहिए, डॉक्टर के साथ वो राब्ते में हो। और जो छोटे बछड़े होते हैं या कटड़े होते हैं या बछड़ियाँ वगैरह, अगर इनमें अटैक करती है तो ये जानलेवा साबित होती है। इनमें फिर बचने का चांस ज़रा कम भी हो जाता है। तो जानवर अगर किसी बड़े जानवर को जो हो जाती है मुंह खर की, तो उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, उसका दूध कम होना शुरू हो जाता है। और जब जो फार्मर होता है वो उसके इलाज करवाता है, एक तो उसका दूध कम हो जाता है, और दूसरा इलाज की मद में जो उठने वाले अखराजात हैं उसकी वजह से फार्म नुकसान में चला जाता है। और फिर अगर कोई गब्बन जानवर होता है तो वो बच्चे को ज़ाया कर देते हैं। इस बीमारी की वजह से जानवरों को जो ना अरसा दराज तक वो बीमार रहते हैं, जल्द सेहतमंद नहीं होते। ये बीमारी जो है ये एक वायरस है, और एक वायरस की वजह से होती है जिसे अथूपिया वायरस कहते हैं। तो इसकी जो अलामत हैं वो है बुखार, उसको तेज़ बुखार हो जाएगा। और मुंह और जो हमाना होता है और खुर, इनके ऊपर छाले बन जाते हैं। तो खुरों के जो ना जो दरमियानी हिस्सा होता है, इसके ऊपर आप देखेंगे जिस जानवर को जो बीमारी होगी वहाँ पे आपको छाले नज़र आएंगे। और जब वो छाले फट जाते हैं जो खुरों में होते हैं, तो जानवर से फिर चला भी नहीं जाता, और वो जो जानवर है लंगड़ा कर चलेगा, लंगड़ापन का शिकार हो जाता है बेचारा। तो मुंह में छाले की वजह से जानवर खाना पीना छोड़ देता है। तो ये वायरस फैलता कैसे है? ये वायरस हवा के ज़रिए कई किलोमीटर तक फैल जाता है। बीमार जानवर जब पानी पीता है, नंबर 2 के ऊपर, जब एक तो ये हवा के ज़रिए फैल जाता है, जब पानी पीता है बीमार जानवर तो थूक के ज़रिए, या फिर जो राल टपकती है वो दूसरे पानी में, पानी वाली खुरली में, जब वो उसके मुंह से जाती है तो ये वायरस उस सारे पानी में चला जाता है। जब कोई सेहतमंद जानवर आके वहाँ से पानी पीता है तो ये वायरस उसके अंदर भी चला जाता है। इस वजह से फिर दूसरे जानवर भी बीमार हो जाते हैं। और ये बीमारी जानवरों से इंसानों को लग जाती है, लेकिन इंसानी मैदे में मौजूद तेज़ाबियत इस बीमारी का बहुत जल्द ख़त्म कर देती है, जिस वजह से इंसान इतना बीमार नहीं होता। तो ये इसके जो है फैलाव का भी आपको बताया, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इससे बचने के लिए जो इसकी मुँह खुर की वैक्सीन होती है, ये जो है साल में 2 दफ़ा गवर्नमेंट करवाती है, लेकिन बेहतर है आप 3 दफ़ा करवाएँ, 4 दफ़ा करवा लेंगे तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, और ये महंगी भी नहीं है। तो जो इसके मेन महीने होते हैं वैक्सीन के, वो होता है सितंबर और फरवरी।
ان مہینوں میں یہ کروائی جا سکتی ہے، لیکن آپ اگر 4 مہینوں کا شیڈول بنا لیں گے تو ٹھیک ہے، آپ یعنی کہ ہر 4 ماہ کے بعد یا 3 ماہ کے بعد آپ کروا لیں، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نئے جانور آتے ہیں ان کو آپ فارم میں، جو آپ کے پہلے والے جانور ہیں فوراً ان کے اندر نہ ان کو ڈال دیں، بلکہ ان کو آپ علیحدہ رکھیں اور ان کی ویکسین آپ لازمی کریں اور خود کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو فارمر جس سے آپ نے خریدا ہے وہ کہے کہ میں نے اس کی ویکسین کی ہے، بھلے وہ کہتا بھی رہے تو آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، آپ اس کو خود ویکسین کروائیں۔ اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے جو دیہاتی ایریا ہوتا ہے یا جو یہ گوٹھیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں پر اکثر جو ہے آ، جو جانور انسان جو ہیں فارمر جو ہیں وہ اس بات کا خیال بھی نہیں کرتے کس قسم کی میڈیسن کا، بلکہ میں نے دیکھا ہے وہ جو مچھلی ہوتی ہے نا اس کے جو اوپر سے وہ نکلتے ہیں اس کی وہ ستارے سے، اور اس کے وہ ہڈیاں کانٹے یہ وہ اس کے یہ جانور کے آپ کھروں والی جگہ کے نیچے اس کو دبا دیں تو منہ کھر کی بیماری نہیں ہوگی، تو یہ سارا فیک ہے، جھوٹ ہے۔ اس سے بیماری کنٹرول نہیں ہوتی، بیماری تو ہوا میں ہوتی ہے، وائرس تو ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے، اور جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے کپڑوں کے ذریعے بھی آگے پیچھے جاتا ہے۔ تو وہ مچھلی تو جو ہے وہ تو زمین کے نیچے گل گئی، تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ اور اکثر یہ چیزیں جو ہیں ہم نے دیکھی ہیں، جب قربانی کا آتا ہے نا موسم، کوئی عید قربان آتی ہے تو اس کے اوپر جو فارمر ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے، اور جب وہ جانوروں کو سیل کرتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں جانوروں کو لے کے چلے جاتے ہیں، تو گھروں میں جب وہ جانور کو لے کے جاتے ہیں وہ دیکھنے کو صحت مند ہوتا ہے، بیماری کا کچھ اٹیک کم ہو، تو گھر میں جاتے وہ کھانا پینا چھوڑ دیا، اس سے چلا نہیں جاتا، اس نے جو ہے نا سر نیچے کو کر لیا، منہ سے اس کے رالیں ٹپک رہی ہیں، پانی آ رہا ہے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، جانور کو بخار ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے خریدنے والے کو بھی کہ جو جانور ہے اس کا وہ بالکل ایکٹیو ہو، صحت مند ہو، اور تسلی کر کے وہ اس کو خریدے، خاص کر یہ عید کے موقع کے اوپر جو یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ تو یہ اس کی مین وجوہات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ جانور جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور چلنا بھی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ منہ کھور کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔